श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आज आप श्री लीलाचार्य जी महाराज एक महापुरुष संत हुए, उनका पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल आपने श्रवण किया था श्री लीलाचार्य जी महाराज ने जल में एक शव को बहते हुए देखा, लेकिन उसके गले में कंठी थी तो उसको अपना बड़ा भाई मानकर निकाला और उसका पूरा जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की, 13वीं तक की आपने कल श्रवण किया। प्यारे भक्तों, तुलसी की माला, अक्सर लोगों के प्रश्न आते हैं कि तुलसी की माला क्यों, इसका क्या महत्व है। तो शास्त्र ने बहुत बहुत कुछ कहा है तुलसी की माला के लिए। और तुलसी काष्ठजाम माला कंठस्थाम बहते युतः असौश्चाप्य नाचारो ममई वेति न संशयः। विष्णु धर्मोत्तरे में लिखा है, तुलसी की माला के लिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष तुलसी की काष्ठ निर्मित माला कंठ देश में धारण करता है वह अपवित्र हो या आचार भ्रष्ट हो वो मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। और आगे कहा गया है, त्रयो देवास्त्रितस्रः संध्यास्त्र योगनयाः तुलसी काष्ठ धृग्विप्रे सदा कुर्वन्तु मंगलम। इसका भावार्थ है कि 3 वेद, तीनों देवता और तीनों समय संध्या, तीनों अग्नियां, ये सब तुलसी की जो माला है, तुलसी काष्ठधारी जो भी बंदा है उसके लिए निरंतर मंगल करते हैं, सदा सदा उसका कल्याण होता है। ये तुलसी की माला कोई सादा नहीं है, फैशन के लिए नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो फैशन के लिए पहन लेते हैं और कुछ जो गुरुओं ने दी हुई है कंठी माला उनको उतार कर रख देते हैं। क्यों? बोले वो पड़ोस में सहेली ने नहीं पहना तो मैं पहनूंगी तो लोग टोकेंगे, लोग गल्लाएं करेंगे। अरे भगवान के लिए गल्लाएं करें तो करें, समाज के लिए कितनी गल्ला हम लोग कराते रहते हैं और गल्ला करने वाले कभी रुकते हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर कंठी माला धारण करें और जिनको गुरु महाराज से प्राप्त है कंठी वो तो ज़रूर पहने। देखो, ये सब भाव की है और ये सब संतों ने किया है, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और तुलसी की कंठी की माला के लिए तो भगवान ने स्वयं बोला है, अभी जो मैंने बताया ना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों समय काल की संध्या अग्नि सब कंठी पहनने वाला का मंगल करते हैं। तो तुलसी की कंठी जो माला है भैया, इसमें जो इसको धारण करता है भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। असौश्चाप्याप्य नाचारो मामा वैति संशयः। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं, वो बिल्कुल कितना भी अपवित्र है फिर भी मेरे लिए सदा वो बहुत प्यारा है। इसलिए तुलसी की कंठी की जो माला है ना, जो कंठी माला, वो आप ज़रूर धारण करें। शास्त्र ने उसके लिए बहुत कुछ लिखा है। आगे शास्त्र से और मिला मुझे कुछ, सदा प्रीति मनस्तस्य कृष्णः देवकी नंदनः तुलसी काष्ठ संभूता यो मालाम बहते नरः। मतलब तुलसी माला धारण करने वाला, तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले जो जीव हैं भगवान श्री कृष्ण सदा उनसे प्रसन्न रहते हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सदा सदा भगवान उनसे स्नेह करते हैं। इसलिए तुलसी की कंठी की माला जो हम पहनते हैं ना भैया रे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं मरते समय भी यदि ये गले में है ना तो भी भगवान उसको सदा उसकी रक्षा करते हैं, शरण में लेते हैं और यमराज के दूत उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाते। इसलिए तुलसी धारण जरूर करनी चाहिए, इसमें शर्म करने की बात नहीं है। प्यारे भक्तों, आप ये परम पावन चरित्र श्री लालाचार्य जी महाराज का श्रवण कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया कि कितनी निर्मल भक्ति थी आप श्री की। और कहते हैं कि आचरज को जामात बात ताकि सुनो नीके पायो उपदेश संत बंधु कर मानिए। जब श्री रामानुजाचार्य भगवान के जो दामाद और शिष्य भी हैं श्री लालाचार्य, प्यारे भक्तों, ये कथा बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और इस कथा को भाव से सुनेंगे तो जरूर भक्ति मिलेगी, क्योंकि संतों में भगवान से कोटि गुनी अधिक प्रीति करने से अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, और यही बात जब श्री रामानुजाचार्य भगवान के द्वारा लीलाचार्य जी ने सुनी तो कहा, हे प्रभु, ऐसा होता है क्या? ये हो सकता है? प्यारे भक्तों, तब गुरुदेव ने कहा कि आप करें, अवश्य ही ऐसा होगा। और एक और घटना, जब गुरु महाराज सुना रहे थे ना पावन चरित्र और सत्संग, तो ये तो दामाद लगते थे। इन्होंने कहा तो अब कैसे करूं, भक्ति कैसे जागृत होगी? तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, मेरे अर्थात गुरु के समान मुझे आप मान लो तो भक्ति बढ़ेगी। तब आपने कहा कि ये तो बड़ा कठिन है, अब पिताजी को गुरु के समान। तब गुरुदेव ने कहा कि भाई के समान प्रीति कर लो। भाई के समान प्रीति करना, इससे कम कदापि ना करना। ये जब गुरुजी सत्संग सुना रहे थे ना तो दामाद लगते थे, तो उन्होंने कहा कि ये भाव कैसे बनेगा? तो कहा बड़े भाई मान लो या छोटे भाई मत समझ के, क्योंकि भाई का प्यार भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर भाई शब्द जो आया है इसका मतलब बहुत बड़ा है। भाइयों के प्यार से बड़ा प्यार दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है प्यारे भक्तों, आज गुरु महाराज पावन कथा श्री लालाचार्य जी महाराज को नित्य प्रति नई और सत्संग श्रवण करा रहे हैं प्यारे भक्तों। और वो गुरु महाराज को भाई समझकर सेवा करने लगे। लेकिन एक बार तुलसी की कंठी धारण करने वाले संत को देखा, और प्यारे भक्तों, वो जो भी जिसके गले में भी माला होती कंठ में, तो वो जरूर से जरूर उसको भगवान के रूप में ही दर्शन करते या भगवान के पार्षद के रूप में दर्शन करते। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें जो लीलाचार्य जी महाराज के, लालाचार्य महाराज के बारे में जो प्रथम दृष्टा जो मुझे कथा मिली, वो तुलसी की कंठी की माला की महिमा और सबको भगवान का मानना, जो कि मैं कई दिनों से आपको वेदांत की जो उपनिषद की कथा थी उसमें यही बताने का प्रयास कर रहा था। तो प्यारे भक्तों, मैंने आपको कल कथा सुनाई थी कि लालाचार्य जी संत को जब एक शव मिला था ना, उसको भी भगवान का अपना कर भाई मानकर और उसका पूरा संस्कार किया था। तो कैसे के निभा रही है, मतलब
निष्ठा का कोई और छोर नहीं है, निष्ठा का कोई और छोर नहीं है, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। निष्ठा तो अनंत है, लेकिन उस निष्ठा को निर्वाह करना, निभाना ये बड़ा कठिन है। कहते हैं ना भैया, रिश्ते तो अनेक हैं, अनेक हो जाते हैं, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, और कौन राम राम सब जान जथारथ। और को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह बिहाहनि हारा। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि हमने जो गुरु महाराज के द्वारा जो चंदन स्वरूप कंठी दी है उसको धारण करना चाहिए। ये लालाचार्य जी का पावन चरित्र आगे हम कल श्रवण करेंगे, लेकिन आज ये अच्छी बात मिली इसमें कि तुलसी की कंठी की माला का महत्व कई शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित करके और लालाचार्य जी ने हम सबको बताया। भाव प्यार से राधे राधे राधे।